Hello everyone, I welcome all of you on my YouTube channel which is Fit with Kulbir। और आज का टॉपिक मैं लेके आया हूँ बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री को टारगेट करने के लिए या उन लोगों के लिए जो काफ़ी टाइम से मेरे से इंक्वायरी कर रहे थे कि एक वीडियो बनाओ विंस्ट्रॉल के ऊपर। तो मैंने वीडियो बनाए हैं डायनाबॉल पे, आपने YouTube चैनल पे मुझे कवर किया होगा, देखा होगा। आज मैं कवर कर रहा हूँ वो टॉपिक जो हमें डिटेल में विंस्ट्रॉल के बारे में बताएगा। तो विंस्ट्रॉल है क्या, कैसे काम करता है, किस पर्पस के लिए यूज़ करते हैं और कैसे हमारी बॉडी में काम करता है, आइए इसके बारे में जानते हैं। जब हम बात करते हैं विंस्ट्रॉल की, तो विंस्ट्रॉल एक ड्रग है, एक स्टेरॉइड जो हमारी बॉडी में काम करता है। और इसका जो पर्पस किया गया था, जो इसको बनाया गया था, वो एनीमिया के लोगों के लिए बनाया गया था। सो एनीमिया एक बीमारी है, अगर हम कहें हमारी बॉडी में खून की कमी है, हीमोग्लोबिन कम बनता है, उन लोगों के लिए इसको बनाया गया था। लेकिन बॉडी बिल्डिंग में जैसा हमें पता है, बहुत सारे लोग इस पर्टिकुलर सॉल्ट को अपने बेनिफिट के लिए यूज़ करते हैं। ऐसे और भी बहुत सारे सॉल्ट हैं जिनका यूज़ बदल गया है और वो बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ, ये आपकी बॉडी में वाटर रिटेन नहीं करता, तो ये इसका सबसे बड़ा यूएसपी है। जब हम बात करते हैं टेस्टोस्टेरोन, डेका या एनावर की बात करें, ये हमारी बॉडी में वाटर रिटेन करता है। लेकिन जब हम बात करते हैं विंस्ट्रॉल की, तो इसको लेने के बाद आपकी बॉडी वाटर रिटेन नहीं करती। दैट इज द बिगेस्ट यूएसपी ऑफ दिस सॉल्ट, दैट्स व्हाई पीपल प्रेफर टू यूज इट। इसके साथ साथ दूसरा यूएसपी है, ये आपको गायनेकोमास्टिया नहीं करेगा, आपके मेल बूब्स कभी नहीं करेगा, जो कि दूसरे सॉल्ट में देखने को मिलते हैं। हालांकि इसके और भी बहुत सारे रीज़न है जिसकी वजह से आपकी बॉडी में गायनेकोमास्टिया होता है, लेकिन ये गायनेकोमास्टिया को आपकी बॉडी में नहीं होने देता। दैट इज़ द सेकंड यूएसपी। तीसरी बात करें तो ये आपकी बॉडी को एनाबॉलिक रखता है, तो आपकी नैरो वेस्ट नज़र आती है, मसल हार्ड नज़र आती है, शार्प नज़र आती है और आप कॉन्स्टेंटली एनाबॉलिक पोजिशन में होते हैं। जब हम कई बार लीनिंग गेनिंग श्रेडिंग कर रहे होते हैं, तो कई बार अगर हमारी डाइट में और हमारे सॉल्ट में, स्टेरॉइड स्टैक में अगर विंस्ट्रॉल नहीं है, तो हम अपना साइज ड्रॉप कर देते हैं। इसीलिए बहुत सारे बॉडी बिल्डर एथलीट इसको ज़रूर रखते हैं ताकि साइज भी ड्रॉप ना हो और आप अपने आप को शार्प भी रख पाएँ। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ, इसके कुछ दूसरे भी यूजेस हैं जो हमारी बॉडी में बहुत सारे एथलीट इसको यूज़ करते हैं अलग अलग पैरामीटर्स पे। लेकिन इसके साथ साथ इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। तो ये जॉइंट पेन करता है, मसल ड्राइनेस करता है, जॉइंट्स को आप देखेंगे आपके जॉइंट पेन बढ़ जाता है जब आप इस पर्टिकुलर सॉल्ट को यूज़ करते हैं। इसके साथ साथ अगर मैं देखूँ, विंस्ट्रॉल के साथ आपको देखेंगे जैसे आप बेंच प्रेस कर रहे हैं, स्क्वाट कर रहे हैं, या मैं कहूँ आपने हैवी लिफ्ट कर रहे हैं बेंच प्रेस डंबल में, उसमें 101% आपकी एल्बो अगर पेन कर रही है या एल्बो जॉइंट पेन कर रहा है, तो विंस्ट्रॉल की वजह से हो सकता है। हालांकि इसके और भी बहुत सारे रीज़न हैं, कैल्शियम यूजेस वगैरह भी आपकी डाइट में कितना है, विटामिन डी कितना है आप, क्योंकि 99% लोगों की डाइट में विटामिन डी भी कम पाया जाता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं हमारी जॉइंट्स, हमारे बोन हमें परेशान करते हैं। इसके साथ साथ हमारे बहुत सारे एथलीट, बहुत सारे लोग इसको गलत तरीके से भी यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ करते हैं? अगर किसी कंपटीशन से पहले, लिफ्ट से पहले, रनिंग से पहले भी उसको यूज़ करते हैं ताकि वो आपको एक्स्ट्रा पुश दे पाए। ये एक गलत तरीका है, इस तरह से आप यूज़ ना करें। हालांकि लोग ऐसे यूज़ करते हैं, लेकिन इसके इस तरह से देखे जाए, जैसे अगर आपकी बेंच प्रेस 70 kg की है और आपने इसको इंजेक्ट किया और फिर आप लिफ्ट करने जाते हैं, हो सकता है आप 80-85 उठा पाएँ। ऐसी जब आप रनिंग के लिए जाएँ तो इंजेक्ट करने के बाद आपकी थोड़ी स्पीड बढ़ जाती है। लेकिन इस तरह की प्रैक्टिस से बचें, इस तरह की चीज़ों से बचें। अगर आप इसको लेना चाहते हैं, आप इसको कॉन्स्टेंटली कंपटीशन से पहले या कोई भी स्टेज परफॉर्मेंस से पहले 2 महीने तक लें, ये इसका आइडियल तरीका है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं, अगर ये 100 mg है तो आप 2 दिन के बाद लें, और अगर आपको 50 mg भी मिल रहा है तो आप 1 दिन के बाद लें। इसके अलावा एक चीज़ और शेयर करना चाहता हूँ, ओरल फॉर्म में अगर आप ले रहे हैं तो स्टेनाजोल है, और इंजेक्टेबल फॉर्म में है तो विंस्ट्रॉल है, जिसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा सॉल्ट क्या है। तो यहाँ पे मैं क्लियर करना चाहता हूँ, ओरल मीन्स स्टेनाजोल, इंजेक्ट मीन्स आपका विंस्ट्रॉल। अब इसके साथ साथ जो लोग सुई से डरते हैं, इंजेक्शन से डरते हैं, अपनी बॉडी में इंजेक्ट करने से डरते हैं, उन लोगों को मैं हिदायत दूंगा कि आप
इसके साथ साथ यूज़ कर सकते हैं मिस्ट्रॉल, जो कि डायरेक्ट आपके ब्लड में मिक्स होता है। जब आप लेते हैं स्टेनोजॉल, वो पहले आपके स्टमक में ट्रैवल करता है, फिर आपके इंटेस्टाइन लीवर के थ्रू बॉडी में ट्रैवल करता है, तब जाके आपके ब्लड में मिक्स होता है। इससे बेटर है अगर आप ले सकते हैं, और अगर आपको सुई से डर नहीं है तो आप प्रेफर कीजिए मिस्ट्रॉल, जो कि डायरेक्टली आपके ब्लड में मिक्स होगा। इसके साथ साथ एक और रीज़न है, ऐसा स्टडीज़ में पाया जाता है कि अगर आप 100 mg ले रहे हैं तो आपकी बॉडी को 75 mg मिलेगा, या 100 ग्राम आप ले रहे हैं तो उसका 75% ही आपको मिल पाएगा। उसका रीज़न ये है 25% ओरल फॉर्म में नहीं मिलता, वो वेस्ट हो जाता है। सो बेस्ट मेथड है आप इसको इंजेक्ट फॉर्म में ही यूज़ कीजिए। इसके अलावा और भी बहुत सारे रीज़न हैं जब भी आप इसको यूज़ करें। जैसे आपका बॉडी वेट 75 kg है तो आप इसकी मैक्सिमम डोज 30-35 mg तक ही जाएं, इससे ऊपर ना रखें। इससे ऊपर करेंगे तो और भी बहुत सारे रीज़न हैं जो आपको कंसिडर करने चाहिए। आपकी एक्सरसाइज हिस्ट्री क्या है, आप कितने टाइम से वर्कआउट कर रहे हैं, ठीक है, आपकी कंडीशन कैसी है। अगर कंडीशनिंग अच्छी नहीं है और आप इसको यूज़ कर रहे हैं तो क्या फ़ायदा इसका, इज़ नो यूज़ ऑफ इट। तो आई वुड सजेस्ट आपको देखना होगा आप अच्छी कंडीशन में, आप अच्छी ट्रेनिंग कर रहे हैं, आपकी एक्सरसाइज हिस्ट्री क्या है, ये सब फैक्टर कंसिडर करने होते हैं, उसके बाद ही आप इसका प्लान करें। सो आई होप दिस मच इंफॉर्मेशन विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि जब भी आप मिस्ट्रॉल को यूज़ करें तो इन चीज़ों के बारे में थोड़ा समझ लें कि कैसे हमारी बॉडी में काम करता है और क्या इसका पर्टिकुलर पर्पज़ है, क्या पर्टिकुलर रीज़न है जिसकी वजह से इसकी इन्वेंशन हुई। So stay tuned and stay healthy. Do not overdose steroids in your body, otherwise it will harm you and it will give you a lot of side effects. Have a great time. Thank you very much. इसके अलावा एक चीज़ और है जो मैं ख़त्म करते करते आपको ऐड करना चाहता हूँ। इसके साथ आपके हेयर लॉस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं जब आप इसको लेते हैं, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी ऐसी है और ये आपको कॉन्स्टेंटली एनाबॉलिक प्रॉपर्टी में रखता है। एनाबॉलिक होने में हम ज़्यादा हेयर लॉस करने की टेंडेंसी पाई जाती है, ऐसा साइंस कहती है। तो अगर आप ज़्यादा एनाबॉलिज्म में रहेंगे तो आप हेयर लॉस होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि ये आपको एनाबॉलिज्म में रखती है, एस्ट्रोजन में कन्वर्ट नहीं करता। इसकी वजह से बहुत सारे लोग हैं जो अपने बाल लूज़ करते हैं। सो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए, आपको हेल्प मिलेगी इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करने में और अपनी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन में। हैव ए ग्रेट टाइम। थैंक यू वेरी मच।